हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की कैप वाली वुलन ड्रेस बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई ले ली है और 2 कलर की ऊन ले ली है। पहले मैं व्हाइट कलर से फंदे डालूंगी। अब मैंने व्हाइट कलर से इसमें 30 फंदे डालने हैं चोली के लिए। जैसे कि फंदे मैंने आपको पहले डालने दिखाए हुए हैं, आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से फंदे डाल सकते हैं। सिर्फ फंदे डलने अच्छे चाहिए। इस तरह से मैं फंदे डालती हूँ। इस तरह से हम एक एक करके इसमें 30 फंदे डाल लेंगे। तीस फंदे डाल लेंगे। अब 30 फंदे डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको आगे आगे से उल्टा बनाना है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इस तरह से आगे से सिलाई को डालना है और इस तरह से धागे को घुमा के फंदा निकाल लेना है। इस तरह से आगे से डालना है सिलाई को, और जो धागा बचा हुआ उसको भी हम अपने साथ लेते चलेंगे। इस तरह से एक एक करके हम इस पूरी सिलाई को बना लेंगे। ये हमने उल्टा उल्टा ही बनाना है। ये साइड ड्रेस उल्टी उल्टी ही बनेगी, इसमें कोई भी डिजाइन नहीं डालना, लेकिन देखने में बहुत ही प्यारी ड्रेस बनेगी। इस तरह से हम एक एक करके इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे और इस धागे को साथ साथ लेते चलेंगे और इसको दूर जाके काटना है। इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। इस तरह से हम इस सारी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरी सिलाई भी सेम उसी तरह से ही बनाएंगे। पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे और फिर आगे से जो फंदे हैं उनको हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से आगे आगे से। बहुत ही आसान ड्रेस है और बहुत ही जल्दी बनने वाली। आप अगर अपने घर में ट्राई करोगे तो आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं और बहुत ही प्यारी कान्हा जी की कैप वाली ड्रेस बनेगी। इस तरह से हम इसको भी सिलाई को पूरा कर लेंगे। अब हमारी ये 2 सिलाई हो गई है व्हाइट कलर की। इस सिलाई के बाद हमने क्या करना है, 2 सिलाई के बाद हमने रेड कलर लगाना है। इस तरह से हम रेड कलर को लगाएंगे। व्हाइट कलर को थोड़े से आगे धागे को ले जाके फिर हम इसको काटेंगे, थोड़ा आगे करके। यहां से काटेंगे तो हमारा ड्रेस यहां से खराब हो जाएगी। इस तरह से आगे थोड़े ले जाके इसको काटना है। इस तरह से हमने एक सिलाई कंप्लीट कर ली है रेड कलर से। अब इसके आगे हमने उसी तरह से फंदा उतारना है और आगे से इंटर कर करके इसको बनाना है। इस तरह से बहुत ही आसान है। अगर आप अपने घर में ट्राई करेंगे तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से हम इसको थोड़ा ऊपर तक आपको बना के दिखा देते हैं। इस तरह से हमारे ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 लाइनें नजर आ रही हैं। इसका मतलब 5 इधर से और 5 उधर से, मतलब कि 10 लाइन हमारी 10 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसके फंदों को कम करना है। एक साइड से इसके हमने 10 फंदे कम करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब 10 फंदे घटाने के बाद हमने इस पूरी सिलाई को ऐसे ही बना लेना है उल्टा उल्टा। और जब दूसरी साइड से आएंगे इधर से भी हमने 10 फंदे कम कर लेने हैं एक एक करके। जिस तरह से हमने दूसरी साइड से फंदे घटाए थे सेम इसी तरह से इधर से भी हमने 10 फंदे बंद कर देने हैं। इस तरह से एक एक करके हम फंदे को कम करते जाएंगे। 10 फंदे इधर से कम कर दिए, 10 उधर से, और टोटल हमारे 30 थे। अब 20 फंदे हमारे कम हो गए और सेंटर के हमारे 10 फंदे बच गए हैं। अब हम सिर्फ सेंटर वाले फंदों को ही बुनाएंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये हमारी बाजू की शेप आएगी कान्हा जी की ड्रेस की। इस तरह से आगे से एक फंदा उतारा और इसको उल्टा उल्टा बना लिया। इस तरह से मैं आपको थोड़ा ऊपर बना के बता देती हूँ। ये मैंने ऊपर बना लिया 1 2 3 3 है। 3 का मतलब 3 लाइन नजर आ रही है। 3 दूनी 6 सिलाई होगी। अब हमने यहाँ से व्हाइट कलर का धागा लगाना है। बाजू की हमने टोटल 8 सिलाई बनानी है। 2 हम व्हाइट कलर की सिलाई बनाएंगे। इस तरह से दो हम व्हाइट कलर से बनाएंगे। बहुत ही आसान है ये ड्रेस बनाने। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इसको आसानी से अपने घर में बना सकते हो। अब हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी सिलाई भी सेम इसी तरह से बनाएंगे, उल्टी उल्टी। इस तरह से जब हमारी 2 सिलाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमने फंदों को यहाँ से बंद कर देना है। जैसे 2 का 1 करके फिर सिलाई पे चढ़ाना है, फिर 2 का 1 करना है, फिर सिलाई पे चढ़ाना है। इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे एक एक करके। लास्ट में इस तरह से हमने खींच के काट के धागे को यहाँ से टाइट कर देना है। इस तरह से हमारा एक पार्ट तैयार हो गया है। सेम इसी तरह से ही हमने दूसरा पार्ट तैयार करना है। ये हमारे चोली के 2 पार्ट हैं। अब हमने क्या करना है, निक्कर के लिए फंदे डालने हैं। निक्कर के लिए भी हमने 30 फंदे ही डालने हैं जितने कि हमने ऊपर के लिए डाले थे चोली के लिए। अब 30 फंदों को हमने उल्टा उल्टा ही बनाना है और ये हम व्हाइट कलर से बनाएंगे। कलर आप अपनी चॉइस के अनुसार ले सकते हैं। इस तरह से हम इसको उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे एक एक करके। इस तरह से हम इस सिलाई को पूरा कर लिया हमने। अब हम दूसरी तरफ से भी ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे। बहुत ही आसान ड्रेस है क्योंकि ये सिंपल है और बनाने में भी आसान है और लेकिन देखने में बहुत ही प्यारी लगेगी। इस तरह से हम व्हाइट कलर से ऊपर तक बना लेंगे। इसमें हमने टोटल कितनी सिलाई बनानी है, ये होगी 1 2 3 4 5 5 दूनी 10 होगी। 10 सिलाई होगी हमारी ऊपर तक। अब हमने यहाँ से इस जो 30 हमारे फंदे थे हमने उसको हाफ कर लेना है 15 15। अब 15 फंदों को हमने पहले उल्टा उल्टा बुनना है। इस तरह से हम 15 फंदों को एक साइड के बुन लेंगे। जब ये 15 फंदे हो जाएंगे फिर हमने दूसरे वाले फंदों को नहीं बनाना, सिर्फ 15 फंदों को ही बना के उसके बाद इसको सिलाई को मोड़ के दोबारा जिनको भी हमने बनाया है धागे को आगे करके उनको हमने दोबारा से बनाना है। अगर आप चाहें तो 2 धागे भी लगा सकते हैं और दोनों साइड का चला सकते हैं, लेकिन मैं एक साइड का चला रही हूँ। इस तरह से हमने ऊपर तक इसको बना लेना है। 1 2 3 4 4 8 सिलाई होगी है ये।
इसके बाद हमने 8 सिलाई के बाद इसमें रेड कलर लगाना है। इस तरह से हमने रेड कलर के दो सिलाई बनानी है, पहले एक फिर दूसरी, फिर उसके बाद हमने इनको बंद कर देना है। 2 का 1 करके फिर सिलाई पे चढ़ा के फिर 2 का 1, इस तरह से करके हमने इसको सारे को बंद कर देना है। अब हमारा एक पार्ट तैयार हो गया है। सेम इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट को भी तैयार करना है। अब हमने चोली को सिल देना है इस तरह से, ये दोनों साइड से सिल के हमने इसको सेंटर में से हाफ पार्ट को सिलना है, हाफ से थोड़ा कम। इस तरह से हम चोली को, बहुत प्यारी सी चोली बन के तैयार होगी। इसको सीधा कर लेंगे हम। बहुत प्यारी सी चोली बन गई। ये हमने 18 फंदे लिए हैं और इस पे हमने 12 सिलाई बनाई है। ये हमने कैप के लिए बनाया है। इस तरह से करके हमने ऊपर से इसको सिल देना है। ऊपर से सिल के ये कैप बन जाएगी। 18 फंदे हैं और 12 सिलाई बनाई है हमने इसके ऊपर। इस तरह से सीधा करके हमने चोली का सेंटर लेना है। चोली का सेंटर लेके इस तरह से बराबर रख के हमने इसको सील देना है दोनों साइड से। इस तरह से हम इसको सिलते जाएंगे। इस तरह से बहुत प्यारी सी चोली बन के तैयार होगी है। अब हमने सुई में धागा डालना है और कमर वाली जगह से हमने इसको इस तरह से धागे को डाल देना है। डोरी बना लेनी है कमर में, जिससे बहुत ही प्यारी सी ड्रेस हमारी बनके तैयार हो जाएगी। अब हमने निक्कर को भी सिलना है। निक्कर को हमने इस तरह से एक साइड से सिल के, नीचे से सिल के फिर डोरी डाल दिया। मैं आपको कान्हा जी को डाल के बताऊंगी, जो कि इसको डालना भी बहुत आसान है। इस तरह से हम नीचे से डालेंगे। जो पीछे वाला पैर है उसको पहले डालते हैं और आगे वाले पैर को बाद में। इस तरह से डाल के हम इसको डोरी को बांध देंगे। और जो चोली है, चोली भी हम पहले नीचे वाले हाथ को डालते हैं और उसके बाद इस तरह से कैप को ऊपर से डाल के दूसरी बाजू को डालते हैं। बहुत ही प्यारी कान्हा जी की ड्रेस बनी है और इसमें कान्हा जी बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप बताना कि आपको ये मेरी ड्रेस कैसी लगी और आप अपने घर में ट्राई करना बनाने। अगर आपको कोई मुश्किल लगे तो आप मेरे को कमेंट करना, या किसी और नंबर के कान्हा जी को आपको ड्रेस बनवानी है तो प्लीज कमेंट करना। बाय फ्रेंड्स।